हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हो आप लोग ठीक ही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 6 का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी आज स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले क्लास 6 का जो पहला चैप्टर का वो है सौर मंडल, हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर क्या करेंगे हम, तो अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और हर एक चीज़ को आप अपना कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला रहेगा। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो क्लास आज 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्लास 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। एसएसटी का एक पार्ट होता है जिसका नाम है ज्योग्राफी। एसएसटी का एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी को ही स्टार्ट करेंगे। तो सुनिएगा, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे ज्योग्राफी का। और जो ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है यानी फर्स्ट चैप्टर जो हुआ उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो सुनोगे, इंट्रोडक्शन क्लास ज्योग्राफी के देखते हैं कैसा है। जैसे हम ज्योग्राफी जो है ना, यह जो ज्योग्राफी है यह क्या है, इसका हिंदी क्या होता है। ज्योग्राफी का हिंदी, तो ज्योग्राफी की हिंदी होता है भूगोल। ज्योग्राफी की हिंदी क्या होता है, तो ज्योग्राफी का जो हिंदी होता है उसका नाम हुआ भूगोल। ज्योग्राफी की हिंदी क्या हुआ, भूगोल। हर एक बातों को आप लोग ध्यान सुनेगा और सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा साथ में। कारण है कि एक बात हम बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ज्योग्राफी है ये कितने वर्डों से मिलकर बना है। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं ज्योग्राफी का। तो जो ज्योग्राफी है ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला का नाम है जियो, पहला का नाम क्या हुआ, जियो। और दूसरा का नाम हुआ ग्राफिया। दूसरा का नाम क्या हुआ, ग्राफिया। पहला ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला का नाम हुआ जियो और दूसरा का नाम क्या हुआ, ग्राफिया। पहला का नाम क्या हुआ जियो और दूसरा का नाम क्या हुआ, ग्राफिया। जियो का जो अर्थ होता है ना उसका नाम है लैंड। जियो का अर्थ क्या होता है, लैंड। और ग्राफिया की हिंदी होता है स्टडी। क्या, तो ग्राफिया का जो हिंदी होता है ना वो होता है स्टडी। अगर हम लोग इसका परिभाषा पर चले तो बोला जाएगा, ज्योग्राफी का परिभाषा तो बोला जाएगा स्टडी ऑफ लैंड। स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड दी ज्योग्राफी, इज कॉल्ड दी ज्योग्राफी। यानी कि हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में इसका परिभाषा होगा कि भूमि के बारे में अध्ययन करना ही, भूमि के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। हम लोग भूगोल के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ते हैं भूमि के बारे में, भूमि के आंतरिक परत के बारे में, भूमि की बाहरी परत के बारे में, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो नेचुरल फिनोमेना है उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग भूगोल में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक घटना है उसको बारे में हम लोग भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। जैसे में वर्षा का होना, वर्षा बंद हो जाना, मौसम को लगातार चेंज होना, सब क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग भूगोल में ही पढ़ेंगे। और ये सब क्या होता है इसको बारे में हम लोग जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग लिखिए भूगोल, लिख के डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा भूगोल किसे कहते हैं। तो लिखिएगा भूमि के बारे में अध्ययन करना ही, भूमि के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूमि के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। अगर भूगोल का जनक देखा जाए, यानी कि यहाँ लिखा जाता है भूगोल का जनक, भूगोल का जो जनक हुए, भूगोल का जनक कौन किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज
अस्थनीज, इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज हुए। इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। याद रखने वाली बात है कि भूगोल के जनक कौन हुए? तो भूगोल को जो जनक हुए उनका नाम हुआ इरेटोस्थनीज। क्या बताएं, इसके बारे में फिर से रिकॉल कर दी जाती है। क्या हम जो स्टार्ट किए थे भूगोल था, भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग यहाँ से ले रहे थे। भूगोल है क्या? तो बताइए कि जो भूगोल है यानी कि जो ज्योग्राफी है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला का नाम है जियो और दूसरा का नाम क्या हुआ? ग्राफिया। पहला का नाम हुआ जियो और दूसरा का नाम क्या हुआ? ग्राफिया। जियो का अर्थ जो होता है उसका नाम है लैंड, और लैंड का मतलब क्या होता है? भूमि। लैंड के मीन्स क्या होता है? तो लैंड के मीन्स होता है भूमि। और दूसरा था स्टडी। तो स्टडी के हिंदी क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि भूमि के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूमि के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। फिर हमने यह बताया कि भूगोल के जो जनक हुए कौन हुए? तो इरेटोस्थनीज हुए। यह था भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी, जो भूगोल के पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने यह चीज़ बताया है। अब हम यहाँ जो आप लोग के जो क्लास 6 का जो पढ़ना है उसको अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे में क्लास 6 का भूगोल का जो पहला चैप्टर का नाम हुआ उसका नाम है सौर मंडल। क्या हुआ? सौर मंडल। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। इंग्लिश क्या बोलते हैं इसी को? तो सोलर सिस्टम। सौर मंडल की इंग्लिश क्या बोला जाता है? तो सोलर सिस्टम बोला जाता है। तो आप लोग साथ में लिखते चलिएगा जो जब लिखने वाले हैं सो। जैसे में अध्याय 1 क्लास 6 का अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 1 का नाम हुआ सौर मंडल। क्या नाम हुआ? सौर मंडल। अध्याय 1 का जो नाम हुआ उसका नाम हुआ सौर मंडल। इंग्लिश बोलते सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सौर मंडल के बारे में स्टार्ट करने वाले। अगर आप लोग की बुक देखा जाए तो उस बुक में आप लोग के जो है सौर मंडल पढ़ना वह क्या क्या है उसके बारे में हम लोग आज बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे में सौर मंडल जो है इसमें लोग ग्रह के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, तारा के बारे में, ये सब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। जैसे खगोलीय पिंड क्या है, तारा क्या है, आकाश क्या है, सौर मंडल क्या है, ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग क्लास 6 का भूगोल में क्या करना रहता है? तो अध्ययन करना होता है। तो हम क्या करेंगे? बारीकी से एक चीज़ को अध्ययन करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक सारा चीज़ बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। तो अगर देखा जाए आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको दे देंगे। जैसे में खगोलीय पिंड क्या है? तो बोला गया यहाँ बुक में कि खुले आसमान के दिन में समय हमें पूर्व दिखाई देता है, जबकि समय रात्रि के समय चंद्रमा और असंख्य तारे आसमान में जो दिखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। सुनिएगा, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहेंगे? तो रात्रि के समय में, रात्रि बोला जाए तो रात कि रात के समय में क्या होता है कि जब आप लोग छत्ता पर सोते होंगे तो याद कीजिए, जब आप लोग छत्ता पर सोते हैं ना तो क्या होता है? तो ऊपर की ओर अगर मुंडी करके देखते होंगे तो आसमान में बहुत सा तारा स्टार दिखाई देती है। बचपन में आप लोग कभी ट्राई भी किए होंगे गिनने का, लेकिन वो गिन नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा है, इन्फिनाइट है। तो वो जो तारा दिखाई देता है ना उसी क्या बोला जाता है? उसी को खगोलीय पिंड बोला जाता है। उसी क्या बोला जाता है? खगोलीय पिंड बोला जाता है। और यह खगोलीय पिंड क्या करता है? हम लोग की विजिबल भी है, यानी कि हम लोग के दिखाई देता है। आगे फिर था कि अगर देखा जाए तारा, अगर तारा के बारे में देखा जाए तो बोला गया रात्रि के समय दिखाई देने वाले प्राचीन काल से मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र है। झिलमिलाती व टिमटिमाते तारे के सौंदर्य से प्रभावित होकर साहित्यकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में काव्य की रचना की है। जिसे ट्विंकल ट्विंकल, मतलब एक प्राइवेट स्कूल के लिए एक कहानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके है। अब सुनोगे, अगर देखा जाए
अब जो हम लिखवाएंगे और जो समझाएंगे उसको अभी मत लिखना आप लोग, इसको अभी समझा रहे हैं, सुनोगे। जैसे देखा जाए तो एक होता है सौर प्रज्वल। सौर प्रज्वल, सौर प्रज्वल क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो क्या होता है कि सुबह के समय में अगर कभी कभी दूरबीन से देखिएगा आप लोग, किसको, तो सूर्य को, यानी कि सुबह के समय में दूरबीन से देखने से सूर्य की सतह पर से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देगी। एकदम लगेगा ना, जिस तरह ज्वालामुखी कैसे धरती से ऊपर उठता है, उसी तरह सूर्य की सतह पर से, यानी कि सूर्य का, यानी कि सन का सरफेस पे से आग की लपटें दिखाई देती है। तो क्या चीज़ से देखने पर दिखाई देगी, आग की लपटें जो दिखाई देगी ना, वह दिखाई देगा तो दूरबीन से। तो वही जो आग की लपटें दिखाई देती है उसको क्या बोला गया है, सौर प्रज्वल। तो अब जो हम लिख रहे हैं, अब उसको आप लोग लिखिएगा, लिख कर डैश दीजिए सौर प्रज्वल। सौर प्रज्वल, सौर प्रज्वल लिख कर डैश दीजिएगा और लिखिएगा साथ में, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ में लिखोगे, ठीक है। कभी 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 दूरबीन से देखने पर, कभी कभी दूरबीन से देखने पर, कभी कभी दूरबीन से देखने से सूर्य की सतह पर से, सूर्य की सतह पर से जो आग की लपटें दिखाई देती है, जो आग की लपटें दिखाई देती है, उसे सौर प्रज्वल कहते हैं। उसे सौर प्रज्वल, उसे सौर प्रज्वल, सौर प्रज्वल, यहाँ गलती लिखा गया था, सौर प्रज्वल, सौर प्रज्वल कहते हैं, सौर प्रज्वल कहते हैं। जैसे सुनिएगा, मान के ये रहे हमारे सूर्य भगवान, ये जो सूर्य है यानी कि ये जो सन है, सुबह के समय में, किस टाइम में, सुबह के समय में क्या होगा कि हम लोग दूरबीन से जब सूर्य को देखेंगे ना, तो यहाँ से आग की लपटें दिखाई देगी उड़ती हुई, यहाँ से आग की क्या दिखाई देगी, लपटें उड़ती ऊपर दिखाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, जो आग की लपटें ऊपर जो उड़ती हुई जो दिखाई देगी ना, उसी को बोला जाएगा सौर, क्या, तो सौर प्रज्वल, उसी क्या बोला जाएगा, सौर प्रज्वल। तो सूर्य की सतह पर से, मान चलिए ये सूर्य हुए, इनकी सतह पर से जो आग की लपटें ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी, उसी क्या बोलेंगे, उसी को सौर प्रज्वल कहेंगे। तो ये आप लोग लिखिए जल्दी सा, सौर प्रज्वल है तो क्या, तो ध्यान सुनोगे क्या था से। तो सौर प्रज्वल जो था ना, तो सुबह के समय में, यह जो केसेस जो अच्छी होगा, नियम लागू होगा, सुबह के टाइम होगा। सुबह के समय में क्या होता है कि सूर्य की सतह पर से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, उसी क्या बोला गया है, उसी को सौर प्रज्वल कहा गया है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो सौर प्रज्वल किसे कहते हैं, तो दूरबीन से जब हम लोग देखेंगे किसको, तो सूर्य को देखेंगे, तो क्या होगा, उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, उसी को क्या बोला गया है, तो उसी को सौर प्रज्वल कहा गया है। उसी क्या बोला जाएगा, तो उसी को सौर प्रज्वल कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय पिंड के बारे में, फिर पढ़ना है तारा के बारे में, इसका आकार क्या है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग यह क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, और यही बताइएगा कौन आपका डाउट्स रह गया इसमें, उसको बारे में कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम कमेंट पढ़कर वह डाउट्स अगला क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट क्या किया जाएगा, कमेंट का हल किया जाएगा।
तो आप लोग जो भी डॉट यहाँ होगा इस क्लास का, वो आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा डॉट था। उसको क्या किया जाएगा, उस कमेंट को अगला दिन बताया जाएगा, उस डॉट्स को अगले दिन बताया जाएगा कि क्या छूटा है क्या नहीं छूट रहा है बताने के लिए। तो आप लोग को जो डॉट होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए कल की क्लास में। राधे राधे, जय श्री राम।